इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ जुड़ गए। अरुण साव जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, क्या अपडेट है? क्या ये बिल्कुल ऑल सेट है? कोई संपर्क आपका हो पा रहा है नंद कुमार जी से? एक बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए ये। डॉक्टर नंद कुमार साय जी हमारे पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं शरद जी, और लगातार पार्टी में सक्रिय रहे, पार्टी में विभिन्न दायित्वों का, विधायक भी रहे, 3 बार सांसद रहे, लोकसभा के 3 बार, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बहुत वरिष्ठ नेता है। जीवन भर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इतने बड़े नेता कांग्रेस में चले जाएंगे जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लगातार प्रयास हो रहा है और उम्मीद है कि हमसे बातचीत होगी। अरुण जी, आपके बारे में जितनी मेरे पास जानकारी है, एक बहुत संजीदा, गंभीर और कम वक्त है आपके पास। चुनाव के पहले ये दायित्व आपको मिला। इसके पहले अगर एक लंबा टेन्योर आपको मिलता तो शायद संवाद की एक मजबूत कड़ी आप बना पाते। जो मेरे पास प्रामाणिक जानकारी है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी बड़ी गहरी नज़दीकियां नंद कुमार जी की रही हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर वहां से भी संदेश होगा ही होगा कि भाई ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये जो भी प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी में उस संवाद की कुछ कमज़ोर होती या बहुत कमज़ोर होती कड़ी की तरफ इशारा करता है जो प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नंद कुमार जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी और सारंग जी के समय बड़ी मजबूत हुआ करती थी। सर, सफलता बहुत मायने रखती है, लेकिन सफलता में अपने न छूटें, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी साव साहब। शरद जी लगातार वे हमारे अभी कार्यक्रमों में आ रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। लगातार कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रही, पर अचानक किस तरह से क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जहां तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, आदरणीय ओम माथुर जी के प्रभारी बनने के बाद किसी तरह की नाराजगी जैसी कोई विषय हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई थी। बातचीत और संवाद लगातार बना हुआ था। कार्यक्रमों में भी उनकी उपस्थिति हम लोग सुनिश्चित करते थे, मंच में स्थान मिलता था, बोलने का भी अवसर मंच में मिलता था, लगातार आना जाना लगा रहा। पर अचानक बीच में ये कैसे क्या हुआ मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से बहुत ही वरिष्ठ नेता और पार्टी ने उनको पूरा सम्मान भी बख्शा है। इतनी बड़ी बात है कि 3 बार के विधायक रहे, 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा, मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रहे, नेशनल एसटी कमीशन के चेयरमैन रहे। तो पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान भी बख्शा है उनकी योग्यता, मेहनत और उनकी क्षमता को देखकर। और आज अचानक इस तरह की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हुई कि इस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत हो जाए, संवाद हो जाए और मन में किसी तरह की कोई गलतफहमी हो तो वो दूर करने का प्रयास भी करेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? अभी कहाँ हैं? रायपुर में हैं नंद कुमार जी या कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ चले हैं? आपका कोई कम्युनिकेशन हो पाया सुबह से जब से ये खबरें फिजाओं में तैर रही हैं? मैं कल से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि कहाँ है। जो इस्तीफा का लिफाफा लेकर आए थे उन्होंने कहा कि वो तिरुपति बालाजी गए हैं, फिर बाद में खबर आई कि दिल्ली में है, फिर बाद में खबर आई कि रायपुर में ही है जी। तो कुल मिला के अब जो ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि रायपुर में ही है, ऐसा पता चल रहा है। तो फिर भी हम हमारे बड़े लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने का, उनके परिवार में भी, उनके घर में भी जाकर जानकारी हासिल करने की, बातचीत करने की कोशिश की जी। और अभी भी वो जारी है। मुझे लगता नहीं है कि जीवन भर जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो वो इस तरह से कोई बड़ा निर्णय करेंगे।
तो बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी भी आपकी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता, ये बहुत बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं कि वो अभी भी उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उनके परिवार तक, यानी बीजेपी उनके परिवार तक भी पहुंची। ये बहुत बड़ी खबर है अरुण जी। जी जी जी, परिवार में गए थे, घर में गए थे जी, वहां भी कोशिश की कि पता चले, बातचीत हो। तो प्रयास हमारा जारी है और निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, बड़ा सम्मान हमारी पार्टी में रहा है, पार्टी ने उनके योगदान को हम जानते हैं। जी जी, चलिए आप अपने प्रयासों में लगे रहिए। राजनीति का ये भी धर्म है, जीवन का भी यही धर्म है कि अपने दायित्व को लेकर अंतिम क्षण तक आशावान होकर प्रयास करना। बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। अरुण जी ने इस बहुत चुनौतीपूर्ण समय में भी